हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हॉर्मोन्स। तो हमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो निकल रहा है और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने बेसिकली न्यूरॉन पढ़ा। ठीक है, देन हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा जिसमें हमने रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा। देन हमने बात करी कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी दैट इज कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हेल्प में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, उन लिमिटेशंस पे हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में। लिमिटेशंस क्या था? सबसे पहला कि जिस बॉडी ऑर्गन पे न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे कम्युनिकेशन डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो उस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में केमिकल कम्युनिकेशन काम करता है। क्या काम करता है बेटा? केमिकल कम्युनिकेशन काम करता है। अभी केमिकल कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से होता है? बेसिकली केमिकल्स की हेल्प से होगा। तो हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा हॉर्मोन्स, जिनकी हेल्प से हमें बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छी थ्योरी दे रखी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें बताया गया है कि मान लो एक गिलहरी है, ठीक है, एक स्क्विरल है, उसको एक स्कैरी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उसकी बॉडी किस टाइप से रिएक्ट करेगी? वो या तो फाइट करे उस सिचुएशन से या फिर भाग जाए। ठीक है, आइदर फाइट इट और फ्लाइट इट। तो जब भी हमारे सामने कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर करती है या तो लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से होता है? हमारी बॉडी में से कौन से चेंजेस आते हैं जो हमें उस चीज को फेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बस उसी चेंजेस के बारे में, वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं, किन केमिकल की हेल्प से हो रहे हैं, वो सारे हमें सीखने हैं। तो बेटा हमारी बॉडी में दो टाइप के सिस्टम काम करते हैं, दैट इज फर्स्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, देखो, तो ये जो हमारे पास ग्लैंड्स है यहाँ पे हमें इनके बारे में डिस्कशन करना है। तो हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड इज नथिंग बट अ ऑर्गन, आप बोल सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हो सकती है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब टिश्यूज कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो अ ग्लैंड इज स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। तो इनका काम क्या है बेटा? ये सिक्रीट करते हैं कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। ठीक है, इन द बॉडी अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू। तो ये या तो सेल के बने हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू के बने हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन द बॉडी। तो दो टाइप के ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं, सबसे पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है बेटा वो अपना सिक्रीशन होगा, जो लिक्विड वो छोड़ेगा वो एक ट्यूब में, एक डक्ट में डालेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका काम होता है कि जो भी सिक्रीट ये करेगा, जो भी सिक्रीशन ये करता है उसको सीधा ब्लड में इंजेक्ट करता है। ठीक है, ये सीधा ब्लड में इंजेक्ट नहीं करता, ये क्या करता है, ये किसी ट्यूब की हेल्प से वहां पर जाके अपना सिक्रीशन डालेगा, लेकिन ये सीधा ब्लड में इंजेक्ट करेंगे एंड देन हमारी बॉडी को मैसेज भेजेंगे। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है बेटा? सिक्रीट्स इस प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब। ठीक है, तो इनका काम क्या है? अपने सिक्रीशन को, अपने जो केमिकल, जो लिक्विड ये रिलीज कर रहे हैं उनको एक डक्ट में या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डालना। ठीक है, फॉर एग्जांपल द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट्स द सलाइवा इनटू अ डक्ट। तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसमें जो सलाइवा होता है बेटा, जो भी हम कोई चीज खाते हैं तो मुंह में पानी आता है ना, वो, ठीक है, तो वो एक डक्ट में जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी डक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? तो एक्सोक्राइन मतलब जो अपने सिक्रीशन को एक ट्यूब की हेल्प से, एक डक्ट की हेल्प से रिलीज करते हैं। ठीक है, देन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो गया? जो अपने सिक्रेशन को सीधा ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, A group of endocrine gland which produce various hormones are called endocrine glands। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड है और सब मिलके जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है,
वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस, ये सब हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम अबाउट कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है बेटा। तो देखेंगे हम वन बाय वन सारी की सारी चीजें कि कैसे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो देखो सबसे पहला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था, ह्यूमन ब्रेन, इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्या रिलीज होता है, यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी बॉडी की ऑल ओवर ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कहां होता है बेटा, ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ठीक है। तो ये जस्ट बिलो द ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है। इन वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम ड्वार्फ। तो अगर किसी भी इंसान में, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन, अगर उसकी क्वांटिटी कम रह जाती है, अगर वो डेफिशिएट रह जाता है, तो उसकी बॉडी छोटी रह जाएगी, ठीक है, वो बोना रह जाएगा, वो ड्वार्फ क्वांटिटी में चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाता है बॉडी में, तो फिर लोग बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, ठीक है, तो बिकम्स वेरी टॉल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स वेरी टॉल और अ जायंट। आप उनको जायंट भी बोल सकते हो और वेरी टॉल भी वो हो सकते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है भाई, सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना, और अगर इसकी डेफिशिएंसी रहेगी, देखो 3-4 चीजें मेन है जो आपको याद रखनी थी। सबसे पहला ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा उससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तीसरा उसकी डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी बीमारी होने वाली है। ये 3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी ही रखनी है हर ग्लैंड के बारे में, ठीक है। देन हाइपोथैलेमस। तो बेटा ये क्या है हाइपोथैलेमस, हमने अभी क्या बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर, ठीक है। ये क्या है, मास्टर है, क्योंकि हमारी ऑल ओवर बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ये इसका भी मास्टर है, ये इसको कंट्रोल करता है। इसमें जो सिक्रीशंस होने वाले हैं उनको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन होगा उसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का। तो ये अगर मास्टर है तो ये इसका भी मास्टर है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हर बाप का एक बाप होता है, ये तो सुना ही होगा तुमने, है ना। तो देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है, ये हमारे ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। तो इस यहां से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे बेटा, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा क्या नाम है, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो 2 सिक्रेशंस यहां पे हो रहे हैं। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है बेटा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेगा उसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ दैट इज हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन्स, और इस तरीके से वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है तो ये इसका भी मास्टर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ थायराइड ग्लैंड, देखो थायराइड ग्लैंड ये हमारे बेटा गले में उपस्थित होता है, ठीक है, गले में होता है। तो यहां पे थायराइड ग्लैंड है, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की रेट को कंट्रोल करना, ठीक है। अब जो मेटाबॉलिज्म की रेट को कंट्रोल ये कर रहा है, अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है, किसकी बेटा, आयोडीन की, अगर हमारे फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो लोगों का गला फूल जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गोइटर, हिंदी में इसको गलगंड रोग बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से ये हो जाएगा। नाउ थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा, थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। तो ये विंड पाइप से अटैच रहता है, ठीक है, हमारे गले में होता है। थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन। तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन, विच कंटेन्स आयोडीन, ठीक है। अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी होगा तो एक बीमारी हो जाएगी, इसके बारे में हम बात कर ली है हमने और आगे भी करेंगे। द फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन द बॉडी। तो इसका क्या काम है बेटा,
ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि हम जो भी कोई चीज खाते हैं, ठीक है, खाने से चालू होने वाले प्रोसेस और उसके बाद में वो पचता है, हमें एनर्जी देता है, तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसके रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर इसका डेफिशिएंसी होगा तो कौन सा बीमारी होगा बेटा? गॉइटर। कौन सा बीमारी होगा? गॉइटर, ठीक है। ओके, आगे देखो। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसी में आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन नेसेसरी है, आवश्यक रूप से जरूरी है ताकि हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो सके, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस लेस थायरोक्सिन हार्मोन। तो अगर किसी की डाइट में आयोडीन की कमी है तो उसको एक डिजीज हो सकती है जिसका क्या नाम है बेटा? गॉइटर। क्या नाम है बेटा? गॉइटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप इसको याद रखेंगे, गॉइटर होता है, ठीक है। लोगों का गला फूल जाता है, ठीक है। नाउ पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो ये क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या है? देखो, देयर आर 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड्स व्हिच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 ग्लैंड और होते हैं जिनके बारे में यहां पे डिस्कशन किया गया है। पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो यहां से जो हार्मोन निकलेगा उसको बोलेंगे पैराथॉर्मोन, ठीक है बेटा। नाउ द फंक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। तो इसका क्या काम है बेटा? हमारी बॉडी में कैल्शियम और जो फॉस्फेट होता है उसके लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है उसके लेवल को कंट्रोल करने का काम होता है हमारा यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का, ठीक है। नाउ थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या है? थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो ये हमारे नेक के लोअर और चेस्ट के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है। देन थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स थाइमस हार्मोन व्हिच प्लेज अ रोल इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो यहां से जो सिक्रीशन हो रहा है हार्मोन का, उसका क्या काम है? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाना। नाउ थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रंस बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये जो है बेटा बच्चों में थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ठीक है, युवा अवस्था की तरफ जाता है, प्यूबर्टी की तरफ रीच करता है, उसकी बॉडी में ये श्रिंक होता जाता है, मतलब छोटा होता जाता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखो, आगे हमारे पास पैंक्रियाज, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो पैंक्रियाज क्या करते हैं भाई? तो पैंक्रियाज देखो, द पैंक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी। तो स्टमक से जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। पैंक्रियाज सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन हार्मोन। तो आपने सुना होगा अपने आसपास कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर होता है, जो बहुत ज्यादा डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, ठीक है। आपने ये कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। तो पैंक्रियाज सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन। इसका क्या काम है? हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल रखने का इसका काम है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा शुगर खा लेते हैं तो यहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन निकलता है ताकि वो लेवल को मेंटेन कर सके, ठीक है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। तो इसका क्या काम है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है बेटा। नाउ डायबिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, यहां पे हमने इसकी बात करी है, ठीक है। देखो, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज। तो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। फिर उन लोगों को मीठा खाने के लिए मना कर दिया जाता है। डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो ये कैसे होता है बेटा? हमारी शुगर जो है बॉडी में, ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो राइज होने की वजह से डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है? कंट्रोल्स द
मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। तो शुगर को डाइजेस्ट करने का यहाँ पे काम इसका है और लेवल को मेंटेन रखने का, ताकि हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो ज्यादा हाई ना हो। ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम हमारा किसका है? इंसुलिन हार्मोन का है। ठीक है, तो जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन रहे। नाउ एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एड्रिनल ग्लैंड ये क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, जब भी हमारे सामने कोई स्कैरी सिचुएशन आती है तो आपने नोटिस किया होगा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी सांसें तेज हो जाती है, जल्दी जल्दी हम ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, पसीने आने लग जाते हैं, कुछ लोगों के टेंशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो घर वालों ने बोला बेटा आज शाम को बैठना, फुर्सत में कुछ तुमसे बात करनी है। तो जब इतना सुनते हैं तो सारी गलतियां याद आ जाती है कि यार आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, घर वाले आज तो मतलब सल्टा देंगे, है ना। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो अपना सिक्रीशन चालू करता है और फिर हम उस सिचुएशन को या तो फेस करते हैं या फिर भाग जाते हैं। तो मैं भी आपको बता रहा था ना कि स्क्विरल वाला सिचुएशन, तो अगर एक गिलहरी एक स्क्विरल के सामने एक स्कैरी सिचुएशन आती है तो वो फाइट करेगी या फ्लाइट करेगी, मतलब या तो लड़ेगी या भाग जाएगी। ये किस पर डिपेंड करता है? एड्रिनल ग्लैंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ तो यहां पे देखो इसमें क्या है, हम पढ़ते हैं। देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। ठीक है, तो यहां पे ये किडनी के ऊपर अवेलेबल होते हैं। द एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट्स एड्रिनलिन हार्मोन। तो यहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा बेटा? एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, जो हमें क्या करता है? हमें तैयार करता है किसी स्कैरी सिचुएशन को फेस करने के लिए। द फंक्शन ऑफ एड्रिनलिन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट बीट। तो ये हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एड्रिनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन द ब्लड प्रेशर secreted in the blood pressure and carbohydrate metabolism. Adrenaline hormone is secreted in the small amount all the time. तो ये बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है, but in large amount when a person is frightened or excited. तो जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तब ये हार्मोन क्या होता है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है। When adrenaline is secreted in large amount, it prepares our body for action. तो जब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है तो हमारी बॉडी तैयार हो जाती है किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ठीक है, इट स्पीड्स अप हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, रेजेस ब्लड प्रेशर एंड अलाउस मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड, गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली और टू फाइट और फ्लाइट। ठीक है, तो जैसे ही ये अपना सिक्रीशन रिलीज करता है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जो हमारी सांसें हैं जो बढ़ जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का बोल सकते हो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिल सके और हम फाइट या फ्लाइट कर सके, जो भी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एड्रिनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। तो बेटा हम इसको इमरजेंसी का ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आती है यहाँ पे इसका सिक्रीशन चालू हो जाता है और हमें प्रिपेयर करता है कि हम उसमें कुछ एक्शन लें। ठीक है, कुछ अच्छे से काम करें। ठीक है, जो भी है हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ आगे देखो, 2 ग्लैंड और बचे हमारे पास, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये मेल और फीमेल बॉडी में दोनों में अलग अलग अवेलेबल होते हैं। ठीक है बेटा, टेस्टिस, तो जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो टेस्टिस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ओवरीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पे बस हमें ग्लैंड्स की बात करनी है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं और साथ में इनका सिक्रीशन क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो टेस्टिस आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। तो ये बेटा सिर्फ मेल्स में होते हैं और ओवरीज जो है वो सिर्फ फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, टेस्टिस मेक्स मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो यहां से कौन सा सिक्रीशन निकलता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, द टेस्टिस ऑल्सो मेक्स द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। और इन्हीं का काम क्या होता है बेटा? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मस्टैच, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल्स। तो इसी का काम होता है बेटा हमारी बॉडी में, जो मेल्स है उनकी बॉडी में। ठीक है, ज्यादा हेयर की ग्रोथ करना। ठीक है, अनवांटेड एरियाज पे। ठीक है, और
यहाँ पे हमारे मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है उनका डेवलपमेंट करना, वॉइस का भारी हो जाना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब इसके काम होते हैं, ठीक है। तो ये जब एक्टिवेट होता है तो ये सारी चीजें आना चालू हो जाती है। ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन आर एसोसिएटेड विद मेल प्यूबर्टी विच द बॉयज अटेन एट एन एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। तो जैसे ही एक बच्चा 13 से 14 साल का होता है तो उसकी बॉडी में टेस्टिस के थ्रू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना चालू हो जाता है और ये सारे चेंजेस उसकी बॉडी में आते हैं, ठीक है बेटा। नाउ ओवरीज क्या है भाई? ओवरीज का काम होता है दो हार्मोन रिलीज करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये सिर्फ फीमेल बॉडी में ही अवेलेबल होते हैं, या बोल सकते हैं सिक्रीट होते हैं। द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इनका काम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करवाना, ठीक है। एंड फीमेल फीचर सच एज फेमिनिन वॉइस, ठीक है। तो आपने देखा होगा लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, ठीक है, एंड सॉफ्ट स्किन हो जाती है, एंड मैमरी ग्लैंड, ठीक है, जो ब्रेस्ट आ गए हमारे इसमें। ऑल दीज चेंजेस caused by estrogen are associated with female puberty which the girls attain at the age of 10 to 12 years। तो जब लड़कियों की एज 10 से 12 साल होती है तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आना चालू होते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूटेरस चेंज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 7 डिटेल में, जहां पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है बेटा। नाउ तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो यूटेरस चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी में मेंटेनेंस करता है और साथ में द ओवरीज ऑल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवा, मेल गैमेट्स कौन से होते हैं बेटा? स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमेट्स कौन से होते हैं? ओवा और एग्स। इनको मेंटेन करने का काम यहाँ पे हमारा इनका होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हमने दोनों की बात कर ली, बट इसको कंपैरिजन में याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। तो हमने जितने भी ऑर्गन्स की यहाँ पे बात करी, जितने भी ग्लैंड्स की यहाँ पे बात करी, वो सारे हमारे पास इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो हमारे सबसे ऊपर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, इन सब के बारे में हमने 1 by 1 डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वैसे तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आरबीएससी वालों को कभी कभी ये बनाने के लिए दे देता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सीबीएसई में क्या करेगा? आपको डायग्राम पहले से दे देगा, बस आपको ये बता देगा कि भाई यहाँ पे कौन सा ग्लैंड आएगा, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, वो आपको डायग्राम दे देगा। आपको बस वो मार्किंग करके देगा कि बताओ यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है। तो आपको याद होना चाहिए डायग्राम में कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारा डायग्राम। अब हमने जो बातें करी उसी के बाद जस्ट ये एक लास्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। तो हमने अभी बात करी थी कि भाई जब भी हम बहुत ज्यादा मीठा खा लेते हैं, ठीक है, तो इंसुलिन स्पाइक होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इंसुलिन की क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अच्छा, वो कैसे होता है? चलो देखो, इसी के बारे में अभी डिस्कशन करना है। तो देखो, जैसे ही हम बहुत ज्यादा शुगर खा लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये इंक्रीज होता है, हमारी जो पैंक्रियाज है, ठीक है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है कि वो अपने आप डिटेक्ट कर लेते हैं। तो पैंक्रियाज डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन चालू कर देते हैं। किसका सिक्रीशन चालू कर देते हैं? इंसुलिन का सिक्रीशन चालू कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही इंसुलिन ब्लड में स्पाइक होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल वापस से डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ये डिक्रीज होता है, इंसुलिन स्पाइक होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पैंक्रियाज है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन देना वहां पे क्लोज कर देते हैं। तो ये बॉडी को पता कैसे चल रहा है भाई कि
यहां पे इस चीज की जरूरत थी। हमारी बॉडी को कैसे पता चल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवाना है, तो ये हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि देखता है। अब जिनकी बॉडी में ये बिगड़ जाता है ना, उनकी बॉडी में फिर अजीब से चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है किसी हार्मोन की, मतलब कमी रह गई या बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, तो हमारी बॉडी में वो हार्मफुल होता है, ठीक है, वो अजीब से चेंजेस लेके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उसे डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, उसे डायबिटीज। वेयर इज एक्सेस ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी लीड टू कॉमा, और अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन स्पाइक हो रहा है तो वहां पे फिर कॉमा का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं कब और कितने होने चाहिए, इसकी क्वांटिटी कौन कंट्रोल करता है, फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस टू मच, ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैंक्रियास, तो पैंक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन बनाना चालू कर देते हैं, विच रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन इन द ब्लड, तो वो बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाते हैं। एंड एज द ब्लड शुगर फॉल्स टू सर्टेन लेवल, और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, तो वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, जादू है ना, ये हमारी बॉडी कितनी कमाल की है ना। ऐसे बोला जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन अगर कोई ना तो वो बॉडी है, ठीक है। छोटी सी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो भाई ये इतनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें हमें बॉडी में पढ़ने को मिल रही है, किसकी हेल्प से हो रही है, फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से हो रही है, ठीक है। तो यहां पे बेटा हमने ये चैप्टर कर लिया कंप्लीट, ठीक है। तो जो भी यहां पे नोट्स है आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए चैप्टर की, जो कि शायद होगा हमारा रिप्रोडक्शन, या फिर शायद रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।